हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। लास्ट जो हमारा लेक्चर आया था उसके अंदर हमने पढ़े थे नर्नेस्ट इक्वेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, अब उससे अगली जो हमारी टर्म आती है वो आती है कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल, तो अगर हम बात करें कंसंट्रेशन सेल की, तो कंसंट्रेशन सेल होती क्या है? सबसे पहले ये आता है किस सेल को हम कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे। तो इसके अंदर क्या कहता है कि यहाँ पे जो आप सेल यूज करते हैं उस सेल के अंदर जो आपके इलेक्ट्रोड और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज होते हैं दोनों सेम होते हैं, बट इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन क्या होती है, अलग अलग होती है। मतलब जैसे हमने ये सेल लिया, इस सेल के अंदर हमने दो पार्टीशन करके एक और दो, यहाँ पे हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला C1 कंसंट्रेशन का, यहाँ पे हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला C2 कंसंट्रेशन का। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा ये है जिंक इलेक्ट्रोड और ये भी क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड, और दोनों को वोल्ट मीटर एंड मेटालिक वायर से क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और दोनों सॉल्यूशन को, तो यहाँ पे जब हम इस टाइप की कोई भी सेल लेके चलते हैं तो उस सेल को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन सेल। क्यों? क्योंकि इस टाइप की सेल्स के अंदर क्या होगा, जो आपका जिंक सल्फेट है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जिंक सल्फेट, और इधर भी इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जिंक सल्फेट, बट आपके इलेक्ट्रोड भी सेम है, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है, लेकिन जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट्स की वो क्या है, दोनों की डिफरेंट कंसंट्रेशन है। समझ में आया सभी को? तो ऐसी जो सेल होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, इसके बाद में कहता है कि जो कंसंट्रेशन सेल का जब आप ईएमएफ फाइंड आउट करते हो, यानी ई सेल फाइंड आउट करते हो, तो यहाँ पे देखो जब आपके इलेक्ट्रोड से सेम है तो वहाँ पे जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाता है, जीरो। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। और फिक्स वैल्यू होने की वजह से यहाँ पे इनका जो ई नोट सेल की वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, जीरो के इक्वल। क्यों? बिकॉज बोथ इलेक्ट्रोड्स आर सेम, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, सेम है। और अगर इलेक्ट्रोड सेम है तो जब आप इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो तो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ई सेल निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन जो ई सेल होता है आपका वो क्या आता है, ई नोट सेल माइनस, यहाँ पे हम लेके चलते हैं आर टी अपॉन एन एफ एल एन, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लेके चलते हैं हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहता है कि इन केस ऑफ कंसंट्रेशन सेल ई नोट सेल की वैल्यू क्या आएगी आपकी, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ई नोट सेल की वैल्यू जीरो रखेंगे तो माइनस ऑफ आर टी अपॉन एन एफ एल एन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये सारी वैल्यू रखते हो तो आपकी जो ई सेल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन एन लोग, क्योंकि ये वैल्यू हम पीछे भी सॉल्व करके आ चुके हैं नर्नेस्ट इक्वेशन के अंदर और ईएमएफ के अंदर। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 0.0591 अपॉन एन लोग बेस पावर 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो आपकी इक्वेशन आती है ये आती है ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एट ऑफ ए कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल का मतलब हमारे ई नोट सेल की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो इस टाइप की जो सेल होती है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। और इनका जो ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं वो कैसे निकलेगा, ई सेल इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन एन log 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये था हमारा कंसंट्रेशन या सेल के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है रेट कांस्टेंट। किसके ऊपर आएगा, रेट कांस्टेंट पे। तो बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नेस्ट इक्वेशन। यानी जो नर्नेस्ट इक्वेशन है उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या। तो इसके अंदर क्या कहता है कि जब भी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है ना, तो उस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जब कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस कर जाती है तो हमें पता है जो हमारे दो बीकर होते हैं जिनके अंदर एनोड और कैथोड पुट होता है। इसके अंदर हमारा एनोड होता है और इसके अंदर क्या आएगा, कैथोड, और दोनों बीकर को हम कनेक्ट करते हैं साल्ट ब्रिज के थ्रू। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या कहता है कि
यहाँ पे जब आपके Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, क्यों? क्योंकि जो आपका जिंक इलेक्ट्रोड होता है, ये जिंक इलेक्ट्रोड डिकम्पोज होकर किसमें आ जाता है? सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव आयंस इंक्रीज हो जाते हैं। और यहाँ पे जो आपका कॉपर सल्फेट लेके चले हम, तो कॉपर सल्फेट के अंदर क्या होगा? ये जो आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर 2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर न्यूट्रल हो जाता है और किस पे डिपॉजिट हो जाता है? यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉपर 2+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई और यहाँ पे Zn2+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है कि इधर तो कैटायन इंक्रीज होगा, इधर एनायन इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सल्फेट 2 नेगेटिव बच गया, वो इंक्रीज हो गया। तो ये जो सल्फेट 2 नेगेटिव आयन है, ये मूव करेंगे फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है, थ्रू द साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज हमने पढ़ा था यू शेप ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल होते हैं। तो इसमें ये क्या कहता है कि जब हमारा SO4 नेगेटिव आयंस मूव करते हैं कहाँ से कहाँ तक? कैथोड से एनोड की साइड में। तो जब ये इस साइड में आएंगे तो जिंक की साइड में यानी एनोड की साइड में क्या होगी? कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और कैथोड की साइड में कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो इसको हम समझ सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू कि जब हमारा ऑक्सीडेशन होगा, जिस साइड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन, वहां पे आपकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी? इंक्रीज, क्योंकि ये हमारा जैसे कंसंट्रेशन हो गया और ये हमारी हो गई रिएक्शन। और जिस साइड में हमारा रिडक्शन होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास, ये पॉइंट क्या आएगा? यहाँ पे बोथ जो आपकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की जो कंसंट्रेशन है, वो दोनों कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी, जिसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है सभी को? कब हो रहा है ये? जब हमारे सल्फेट आयंस, यहाँ पे जो आपके सल्फेट आयन है, ये सल्फेट आयन मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड। तो यहाँ पे जो आपका एनोड है इसके अंदर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और इधर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो और एक पॉइंट आएगा लास्ट के अंदर, वो ये जो पॉइंट रहेगा ये हमारा क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, ठीक है। इस कांस्टेंट जो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए? कंसंट्रेशन के लिए। मतलब यहाँ पे जो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयंस है, वो क्या हो जाएंगी? Kc के इक्वल। Kc हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके बाद ये क्या कहता है कि अगर आपकी जो कंसंट्रेशन है दोनों सॉल्यूशन की वो क्या है? इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो वहां पे अगर आप नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हो यानी ई सेल की वैल्यू निकालते हो, तो ई सेल की वैल्यू क्या आएगी आपकी? ई नॉट ऑफ सेल माइनस, ये हमारी वैल्यू आती है यहाँ पे RT अपॉन NF ln, और ये हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। और ये वैल्यू हमारी कब आ रही है? जब हमारा क्या है? कंसंट्रेशन डिफरेंट है। लेकिन जब आपकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आ जाएगी, तो वहां पे आपकी जो ई सेल की जो वैल्यू है, ई सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और ई सेल की वैल्यू जब 0 यहाँ पे रखे तो 0 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका ई नॉट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? जब हम ln को चेंज कर लेंगे बेस पावर 10 log के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये कंप्लीट वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 8.314 रखा जाएगा, इसकी वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर हम लेके चलते हैं 298 केल्विन, इंटू जब ln को चेंज करते हैं log के अंदर तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? 2.303 और डिवाइड बाई n इंटू एफ की जो हमारी वैल्यू आएगी 96500 कूलम आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा log चेंज हो जाएगा बेस पावर 10 के अंदर। अब ये जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन हम किसके इक्वल रखेंगे? Kc के इक्वल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी कंसंट्रेशन है वो किसमें है? इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो यहाँ से जब आप ई नोट सेल की वैल्यू निकालोगे तो ई नोट सेल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन n log बेस पावर 10 एंड Kc। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी किसकी लिए आएगी? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है इससे हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नेस्ट इक्वेशन। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।